अब हम क्या पढ़ेंगे, समीकरण संतुलित करना। तो अभी तक हमने जाना इक्वेशन, पहले हमने जाना रिएक्शन क्या होती है, फिर हमने जाना इक्वेशन क्या होती है। रिएक्शन तो एक शब्द फॉर्म है, वो पता होना चाहिए, लिखा भी जाता है एग्जाम में, लेकिन उसकी बेस्ट क्वालिटी क्या है, इक्वेशन फॉर्म जिसके मार्क्स मिलते हैं। यानी कि आपको जो मैंने हिंदी लिखाई वो लिखकर आनी होती है एग्जाम में, टीचर्स को भी देखेगा। उसके साथ अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, ये भी लिखा जाता है। कैसे, देखो एग्जाम में कैसे लिखकर आना है, ऐसे लिखकर आना होता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करते हैं तब एक नया प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद जल प्राप्त होता है। इस जल के सभी गुण मूल पदार्थों के गुणों से भिन्न होते हैं। ये आपने हिंदी में लिख दिया, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का लिखने का तरीका। इतना लिखने के बाद आप चले आए, आपको मार्क्स नहीं देंगे, टीचर कट कर देंगे। आपको ये पूरी शो करानी होगी, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया बिना रासायनिक समीकरण दिखाए आपको नंबर नहीं देगी, तो आपको ये करके आना होगा। तो पहले हम बैलेंस करना सीख लेते हैं, फिर हम इन सबके टाइप्स पढ़ेंगे। बहुत सारे टाइप्स की हैं, फिर उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो हम पहले बैलेंस करना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है और ये आपका जल बना। तो शब्द अभिक्रिया में क्या होता है, आपने हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, बन गया जल। कोई बैलेंस को यहाँ गड़बड़ी नहीं लग रही, नाम ही तो है, नाम में क्या गड़बड़ी। लेकिन जब हम उसके फॉर्मूलास को लेते हैं, अणु सूत्र को लेते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म को लेते हैं, तब हमें उनके नंबर शो कराने पड़ते हैं। तो उसके लिए वही तरीका जाना पड़ता है हमें। इसलिए आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हमें संयोजकता पता होगी। तो हाइड्रोजन की होती है 1, ऑक्सीजन की होती है 2। तो ये संयोजकता पता होगी। अच्छा आपको बता दें, ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो माइनस में आती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। हम ऑक्सीकरण संख्या नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम पढ़ रहे हैं संयोजकता। और संयोजकता प्लस या माइनस में नहीं लिखी जाती, संयोजकता ऐसी लिखी जाती है सिर्फ गिनती से, ये याद रखना है। संयोजकता 0 नहीं होती, काउंटिंग में होगी। तो बस क्रॉस गुणा करनी होती है। तो ये क्या बन जाएगा, आपका जल बन जाएगा, है ना। तो यही फॉर्म यहाँ पर आई है। अब उसमें गड़बड़ क्या है, यहाँ एक ऑक्सीजन है, इधर उधर कितनी है, उधर 2 ऑक्सीजन। सबसे पहले क्या करना है, जिन जिन पदार्थों को मिलाना होता है उनके अणुसूत्र लिखते हैं। अणुसूत्र को कहेंगे मॉलिक्यूल फॉर्मूला। जैसे कि हाइड्रोजन मिलाया तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्मूला H2, ऑक्सीजन मिलाया ऑक्सीजन का O2, वो लिखा। और उनको परस्पर जोड़ने के लिए प्लस का निशान लगाएंगे, कभी माइनस निशान नहीं लगाएंगे, यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। और जो प्राप्त होगा उस प्राप्त होने के प्रोसेस में एक एरो का निशान लगाते हैं, इसको हिंदी में बोला गया तीर का निशान। ये तीर का निशान लगाया जाएगा। इस तीर के निशान की दूसरी ओर जो प्राप्त होगा, दूसरी ओर जो भी प्राप्त होगा वही आपका प्रोडक्ट होगा। अब वो एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो उन सब में भी जितने भी होंगे, अगर बहुत सारे होंगे तो प्लस का निशान लगेगा, यानी कि प्लस का निशान आपको इधर भी लगाना है, और अगर उधर ज्यादा बनना है तो उधर भी लगाना है। ये बात याद रखनी है। तीसरा जो इसका रूल्स है वो ये है कि आपको इनके परमाणुओं के भार याद रखने हैं, या अणु भार याद रखना है। क्या याद रखना है आपको, अणु भार, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल वेट या मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार। आपको वजन याद रखना है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस है। अब यहाँ ऑक्सीजन 1 है, उधर ऑक्सीजन 2 है, और आप इस एरो के निशान को ऐसा मान लीजिए तराजू का कांटा, इसके उधर भी उतने ही होना चाहिए परमाणु, इसके इधर भी उतने ही परमाणु होने चाहिए। ये बात याद रखनी है आपको। यहाँ पर परमाणु बराबर करने हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, यहाँ पर 1 परमाणु है। इन्हें बैलेंस करने के लिए सवाल में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना ही कठिन क्यों ना आ जाए, अभी तो ये बहुत छोटा सा है, हैवी भी आएंगे,
तब कैसे पता लगाएंगे कौन सा बैलेंस करना है कौन सा नहीं करना है? कोई 3 हो रहा हो कोई 5 हो रहा होगा, तब क्या करते हैं सबसे भारी वाले को देखना है आपको। जैसे कि हाइड्रोजन है, आपको हाइड्रोजन का वेट पता होना चाहिए, जो आपका परमाणु भार होता है पता होना चाहिए। परमाणु भार आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक होता है परमाणु भार, याद है? एटॉमिक मास, याद करो, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास नंबर, इसी को बोला गया है परमाणु द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास नंबर, जिसको हम लोग लिखते हैं ए से। और परमाणु क्रमांक को 9th क्लास में हमने सीखा होगा, परमाणु क्रमांक को Z से लिखते थे, सीखा है? नहीं सीखा? परमाणु क्रमांक को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, उसे हम लोग Z से लिखते हैं सपना। और जो परमाणु वेट यानी कि परमाणु भार होता है उसे हम लोग किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। आपने सीखा होगा, आपने ये जरूर सीखा होगा, ये लिखा होता है कार्बन, कार्बन C6 और ये हो गया 12, कार्बन 12, 6C12, कार्बन 12, इनकी 6C12। या आपने सीखा होगा हीलियम, सीखा होगा 2He4, या आपने सीखा होगा नाइट्रोजन, सीखा होगा 7N14, सीखा है? याद आया? जो ऊपर लिखा होता है वो उसका परमाणु भार होता है, जो नीचे लिखा होता है वो उसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक। तो हमें यहाँ परमाणु क्रमांक बैलेंस नहीं करना है, हमें यहाँ उसका ऊपर का जो भार लिखा है वो बैलेंस करना होता है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, कुछ के याद रख लो, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लिखते हैं, हाइड्रोजन को लिखते हैं 1H1, जो ऊपर लिखा है वो क्या है? उसका परमाणु भार यानी कि A। आपको A याद रखना है, ये होता है Z, आपको Z याद नहीं रखना है, सबका Z अलग हो वो बैलेंस नहीं करना, ऊपर वाला याद रखना है। मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि आप याद रख लीजिए, ऑक्सीजन का होता है 8O16, ऊपर वाला याद रखना, नीचे वाला नहीं। ऑक्सीजन में कितना होता है? 16। अभी अभी हम इसी को देख रहे थे, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका कितना है? 1 होता है ना? तो ये तो बैलेंस है ना अपने आप में, इधर भी 2 है उधर भी 2 है। समस्या किसकी? ये 1 है वो 2 है, उधर भी 2 होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, सबसे भारी यही है, तो पहले इसी को बैलेंस करना है। कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32, इधर आ रहा है सिर्फ 16, तो यहाँ लगा देंगे 2। बैलेंस करने के लिए आगे ही कुछ कर सकते हैं, पीछे कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात मस्तिष्क में अच्छी तरह बैठा लेंगे। तो ये हो गया 16, 16 दूनी 32, इधर भी 16 दूनी 32। अब ये क्या हो गया? ये होता है 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, या 4 हाइड्रोजन होगा, भाग कितने? 2, तो आगे ही लगाना है सिर्फ। ये हो गया उसका संतुलित फॉर्म। ये तो बहुत छोटी सी थी, अभी बड़ी बड़ी आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, मेरी बात तो अच्छी तरह समझ में आएगी। जैसे कि एक बड़ा सा लेता हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब मैंने कार्बन को, मान लो कार्बन या कोयला है, कोयले को सब कार्बन होता है तो उसे हम सी से लिखते हैं। मान लीजिए मैंने कोयले को जलाया तो ऑक्सीजन लगेगी, तो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 गैस बनाएगा, CO2 गैस बनेगी। आपको इसी और बता दूं, गैस को जो है जब इधर की ओर गैस रखते हैं तो G से लिखते हैं, उधर की ओर गैस बनती है तो G से भी लिख सकते हैं, उधर इधर की ओर एरो के इधर की ओर जो गैस बनेगी उसे G से भी लिख सकते हैं, या इस वाले निशान, ये रहा आपका एरो का निशान, इससे लिख सकते हैं। ये कब लगाते हैं? जब छूमंतर हो रही है, गायब हो रही है, उड़ रही है, जैसे कि ये बहुत जल्दी उड़ जाएगी तो एकदम फैलती है ना, इसलिए। तो देखिए कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है, CO2 बन गया। CO2 नहीं बनता, एक और चीज बनती है, उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। और ये बहुत जल्दी उड़ती है, इसके मुकाबले ये तेजी से उड़ती है। ये होती है दम घोटू गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस।
डाइऑक्साइड। कार्बन, ये तो समझिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डाई को दो बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक को मोनो बोलते हैं। ध्यान से देखिए, डाई मीन्स दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक को मोनो बोलते हैं केमिस्ट्री में, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तीन होता तो कार्बन ट्राइऑक्साइड गैस। चार को टेट्रा। सिखाएंगे आपको, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा सब। तो कार्बन ने ऑक्सीजन से क्या करी, देखिए दो पदार्थ थे, बनेगी दो। आप बैलेंस करना टफ काम, टफ काम देखो कैसे टफ। यहाँ पर क्या है, कार्बन ने ऑक्सीजन से क्रिया करी है, यहाँ कार्बन एक है, यहाँ कार्बन हो गए दो, यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ हो गई तीन। ऐसी कंडीशन में भारी वाले को पहले संतुलित करेंगे, तो पता होना चाहिए। 6C12, कार्बन कितना भारी है 12 और ऑक्सीजन 16। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे, कार्बन अपने बैलेंस हो जाएगा, बस ये करना होता है। अच्छा, ये ब्रह्मोटू गैस है, 52 सेकंड तक अगर इस कमरे में प्रवाहित कर दी जाए तो हम सब चले जाएंगे। इतनी खतरनाक गैस है, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। आपने देखा हो गाड़ियां वगैरह चलती है, साइलेंसर हम जो गैस छोड़ता है वो यही होती है, सहन नहीं कर मिलती एकदम से, बहुत अजीब होती है। तो उसमें ये होता है हल्की सी मात्रा। या कभी डीजल गाड़ी वगैरह ट्रक वगैरह के पीछे फंस गए तो कभी आपने महसूस किया होगा। तो बैलेंस करना है, कौन भारी है ये, यहाँ दो वहाँ तीन, तो क्या करूँ यहाँ पर भी वहां पर भी एक से हो जाए। तो मुझे लग रहा है मैं यहाँ दो लगा देता हूँ, दो दूनी 4 हो गया। और अगर मैं यहाँ पर भी दो लगा दूंगा तो 2 और 2 4 हो गई बैलेंस। अब कार्बन कितने हो गए, 2 और एक 3, मैंने यहाँ 3 लगा दिया, हो गया बैलेंस। यही है, इसे बैलेंस करना जरूरी आना चाहिए। इसी को बोलते हैं बैलेंस समीकरण, बैलेंस इक्वेशन, यानी कि समीकरण संतुलित करना। आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, उसके नियम लिखिए, कुछ उदाहरण दीजिए। तो आपको नियम के साथ साथ ये उदाहरण भी देने पड़ेंगे, ये पता होना चाहिए आपको। तो अब मुझे लगता है हल्का सा आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि परमाणु भार जरूरी है। एकदम से याद होगा, हमें मालूम है इन दोनों कौन भारी, जो भारी उसे पहले पकड़ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत छोटी छोटी आगे बहुत बड़ी बड़ी आएंगी। आगे आप बढ़ेंगे तो आपका लास्ट चैप्टर आएगा, 4th चैप्टर आएगा, उसमें आएगा कार्बनिक यौगिक, उसमें बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन होती है। तो उन्हें बैलेंस करना आपको ऐसे ही सीखना है। अब इसे लेते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब देखो, पता होना चाहिए आपको कि 17Cl35 होता है, हालांकि 35.5 भी होता है, 17Cl35। तो क्लोरीन भारी है, कितना है 35। ज्यादा याद नहीं रखनी है आपको, बस धीरे चुने याद रखनी है। इसके ऊपर कुछ लिख दे रहा हूँ, नाइट्रोजन तो मैंने वहां लिख दिया है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 7N14, इसे याद रखना है आपको। सोडियम याद रखना है, 11Na23। 12 मैग्नीशियम याद रखना है, 12 दूनी 24 मैग्नीशियम। ये 8 दूनी 16, ये 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, कुछ ऐसी याद हो जाएगी आपको। और याद रखने के लिए आपको याद रखना चाहिए, इनका और मैं दे दूं तो हाँ, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम में 2He4। तो कुछ खास जो मैंने लिख दी, आगे हमारे पास सवाल आएंगे तो हम देखते चलेंगे। फिलहाल ये मेन है, सबसे ज्यादा यही यूज होती है, आपको ये याद होनी चाहिए, सबसे ज्यादा यही यूज। अब इसे देखते हैं, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, वहाँ 1 हाइड्रोजन, ये 2 क्लोरीन, वहाँ 1 क्लोरीन। बैलेंस करना है तो पीछे नहीं लगाते, कहाँ लगाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, हो गया बैलेंस। हमें ये नहीं देखना है कि इसका वजन कैसे बैलेंस करना है, 35 दूनी 70 हो रहा है, नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है ये भारी है या ये भारी है, बस जो भी वहां पर आ रहा होगा। अब ये रहे, अब ये दोनों कौन भारी है, भारी है, 14 होता है इसका 1 होता है, तो इसको बैलेंस करेंगे, ये अपने आप हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ये कितनी है 1, वो कितनी है 2, 2 कैसे होगी,
2 लगा दो, है ना, ये भारी है ना, तो इसको बैलेंस कर देंगे। देखो बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये 2 है, ये भी 2 हो गई, बाकी सब बैलेंस हो गया। देखो 2 3 6, ये कितने 2 3 2 6 हो गया बैलेंस। ऐसे बैलेंस करना है। तो लिखिए रासायनिक, हाँ हेडिंग, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित नियमों को अपनाना चाहिए। निम्नलिखित नियमों को अपनाना चाहिए। नंबर 1, सर्वप्रथम अभिकारकों के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करना चाहिए और उन्हें प्लस का निशान लगाकर लिखना चाहिए। सेकंड, इसके बाद हमें तीर का निशान प्रयोग करना चाहिए। जो तराजू की भांति समीकरण के लिए अनिवार्य होता है। की भांति समीकरण के लिए अनिवार्य होता है। तीसरा नियम, तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड LHS लेफ्ट हैंड साइड LHS के लेफ्ट हैंड साइड LHS सेम नियम क्या बोलते हैं, बाएं तरफ अभिकारक और दाएं तरफ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, शॉर्टकट लिख लो RHS, और दाएं तरफ यानी कि RHS की तरफ प्रोडक्ट लिखना चाहिए। प्रोडक्ट लिखना चाहिए, उत्पाद लिखना चाहिए।
सबसे भारी परमाणु भार वाले को संतुलित करना चाहिए। परमाणु भार आप जब देखें तो उसके ब्रैकेट में स्मॉल ए लिखनी चाहिए, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एटॉमिक मास। परमाणु भार वाले संतुलित करना चाहिए। नोट पर डाल करके ये लिख लो, कुछ याद रहना। ये लिखनी चाहिए। इसके कुछ रूल्स है, एक समीकरण को संतुलित करने के नियमों को आपको पालन करना आना चाहिए। तो एग्जांपल नंबर 1 डाल दीजिए। एग्जांपल नंबर 1 डाल दिया। इसमें लिखो, हिंदी में लिखो, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एग्जाम्पल, हाँ, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करते हैं तब जल बनता है। आप ये पूरा नोट कर लीजिए। ये है इसकी बैलेंस करना, तो आप समझ गए। अभी स्टार्टिंग है, क्योंकि ये टॉपिक आपने कभी पढ़ा नहीं बचपन में से, तो पहली बार आप इस तरह का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आपको इसकी हैबिट डालनी होगी कि आगे सारी पढ़ाई इसी पर, जैसे जैसे बड़े हो गए, जितने क्लासेस में जाओगे सब जगह बस आपको यही सब याद रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल, जब कार्बन को क्या कर लीजिए, जब कार्बन का दहन किया जाता है, दहन समझ रहे हैं? हाँ, जब कार्बन का दहन किया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनते हैं।
डाई ऑक्साइड गैस तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनते हैं। ये एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। हाँ जी। बाकी आप ये तो लिख लीजिए। अब आप समझ गए होंगे हिंदी लिखी जाएगी कैसे, एग्जाम में लिखना सिर्फ सीखने के लिए बता दे रहे हैं। क्या बोलोगे, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये क्या है, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ऐसे ही नोट कर लो, अच्छा ऐसे ही एग्जाम में जाकर लिख लेना। तो आप सीख गए लिखना। और हर एक चीज लिखते रहोगे तो याद कैसे करोगे, कुछ चीजों का शॉर्ट फॉर्म रखा करो। स्टार्टिंग में जरूरी था, अब आप सीख गए, आप कर सकते हैं। ऐसे ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस क्रिया करेंगे, क्या होना है, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस अपने आप में भी खतरनाक गैस है। ये प्रोसेस होगी और उसका बैलेंस रिएक्शन आ गई। तो आप ये दोनों ऐसे ही नोट कर लीजिए। मैं इसका नाम लिख दिया, उसका नाम क्या है, अमोनिया गैस। अमोनिया नोट कर लीजिए। कुछ रह गया क्या?